कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही आसान भाषा में रहेगा। इसको हम पूरा इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में इसको बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में रहेगा और ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसकी डिफिनीसन क्या होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो ये बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यह बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका फार्मूला होता है CnH2nOn, पेट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि ट्रायोस क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ट्रायोस होता है ये 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि C3H6O3 इसका फार्मूला होता है ट्रायोस का। अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है कि ट्रायोस का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है C3H6O3 और जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, बोथ ऑफ दिस आर मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स। यह दोनों 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है यह 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। टेट्रोस, C4H8O4, यानी कि जो टेट्रोस होता है यह 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है इरिथ्रोस होता है। बोथ ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ 4 कार्बन एटम्स। यानी कि यह दोनों कार्बोहाइड्रेट्स 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पेंटोस के बारे में अब हम बात करेंगे। पेंटोस, इसमें 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होते हैं, जिसका फार्मूला होता है C5H10O5 और जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है राइबोस। यानी कि बोथ ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ 5 कार्बन एटम्स। यानी कि जो राइबोस होते हैं और एराबाइनोस होता है यह 5 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ये 5 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे हेक्सोस, C6H12O6, यानी कि ये 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है हेक्सोस। जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बोथ ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। यानी कि यह दोनों 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है यह 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है मोनोसेकेराइड्स, फिर है डाइसेकेराइड्स, फिर ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। अब इनको हम डिटेल में बात करेंगे कि मोनोसेकेराइड्स क्या है, डाइसेकेराइड्स क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रुप्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यह मुख्य रूप से एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं यह एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होता है इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज और
फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। तो ग्लूकोज इज़ एन इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड और सिंपल शुगर, यानी कि जो ग्लूकोज होता है यह मोनोसेकेराइड का सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल शुगर होता है। इट इज़ मेनली फाउंड in fruits, vegetable, honey and its chemical formula is C6H12O6। यह मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और शहद में पाया जाता है। और जो इसका रासायनिक स्रोत होता है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। फ्रक्टोज नेचुरली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। जो फ्रक्टोज होता है यह नेचुरली पाया जाता है फलों और शहद में, यानी कि जो फ्रक्टोज होता है यह नेचुरली पाया जाता है फलों और शहद में। फिर हम बात करेंगे गैलेक्टोज के बारे में। तो प्रेजेंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स। जो गैलेक्टोज होता है यह डेयरी उत्पादों में उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे डाइसेकेराइड, यानी कि डाइसेकेराइड क्या होता है। इन एडिशन कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। जो डाइसेकेराइड होते हैं ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो डाइसेकेराइड होता है इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड। अब हम बात करेंगे कि डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुक्रोज के बारे में, यानी कि जो सुक्रोज होता है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। इसे टेबल शुगर भी बोला जाता है। जो सुक्रोज होता है इसे टेबल शुगर बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेबल शुगर किसे बोला जाता है, तो टेबल शुगर सुक्रोज को बोला जाता है। अब हम बात करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है। तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो लैक्टोज होता है यह ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज होता है यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।